Namaskar mitro, good evening. Today we are once again to continue our series of काउंसिला and discussing about patience. हाँ, तो आज हम लोग धैर्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो धीरज को अपना घनिष्ठ मित्र बना लो, अनुभव को परामर्शदाता बना लो, अनुशासन को बड़ा भाई बना लो और आशा को गर्लफ्रेंड बना लो। हाँ, एक बात और, चिंतन मनन और पढ़ाई को अपना अभिभावक बना लो तो इससे सफलता पाने में बहुत सहूलियत होगी। हाँ, एक चीज़ है, जब छोटे शहरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको बहुत सारे चुनौतियों से जूझना पड़ता है, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मेट्रो शहरों की अपेक्षा पढ़ने लिखने वाले बच्चों की अपेक्षा उनको कभी कभी सफलता देर से मिलती है, क्योंकि संसाधनों का अभाव रहता है। और जब ये मेरा अनुभव है कि जब गांव से कोई शहरों में पढ़ने जाता है तो उस पर अक्सर यही टिप्पणी लोग करते हैं। गांव के लोग जो अनपढ़ होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, वो कहते हैं अरे कलेक्टर बनने गया है, नौकरी पाएगा नहीं, फिर आके यहीं काम करना है इसको। अक्सर ये कहते हुए लोग पाए जाते हैं। जो अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अवेयर नहीं है, वो अक्सर ऐसा कहते हैं। और अगर आपको कुछ लोग यह कहें कि यह काम तुम नहीं कर सकते, तो उनको तुरंत जवाब ना दें। हाँ, लेकिन मेहनत इतनी कड़ी शुरू कर दें कि लोगों द्वारा आप पर की गई भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो जाए। तो इसी पे चार लाइनें मैंने लिखी कि खामोशी से रहने का, फिर सबकी सुनने का, मन ही मन में गुनने का, बिन बोले सब कुछ कहने का समय है। यानी लोगों को बोलने दीजिए, लेकिन आप अपने रिजल्ट से उनको चुप करा सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने विश्व कप में कहा कि मैं इन 80 लाख 1 करोड़ दर्शकों को शांत कर दूंगा अपने प्रदर्शन से, और उसने किया भी। हम लोग शोक भी मनाए थे, लेकिन उन्होंने खुशी मनाई। तो देखिए, धैर्यवान का सीधा सा मतलब है कि स्वभाव से शांत होना। जब आप शांत होते हैं तो स्थिरता से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धीरज यानी धैर्य मात्र प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, वरन प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया अपनाने की क्षमता है। स्वभाव से शांत रहिए और प्रतीक्षा कीजिए अच्छे समय का, लेकिन उस दौरान आपको अपना काम सकारात्मक ढंग से, सकारात्मक रवैये के साथ अपनाना है, चलना है। देखिए, जब हम बहुत असफल होते हैं, निराश हो जाते हैं, उसी समय हमको ये पता चलता है कि कौन मेरा मित्र है। तो इसी पे मैंने लिखा था कि मेरी हार में जीत है, यानी मैं आशावान हूँ। मेरी हार में जीत है, मेरी विनय में प्रीत है। मेरी हार में जीत है, मेरी विनय में प्रीत है। संकट समय में ये परखता कौन मेरा मीत है। संकट के समय ही असली मित्र की पहचान होती है। देखिए, जब हम असफल होते हैं तो निराश होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ उम्मीदें रहती हैं। तो हार से निराश में, निराश से प्रयास में बैठना नहीं है। हार से निराश में, निराश से प्रयास में, धैर्य धारण कर लिया वो खुद का ही विश्वास में। देखिए, जब हम अभी लेटेस्ट घटना देखें तो पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर तो 6 महीने में होना है, खूब घूम रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, वो अपना जो मुख्य काम था उसको भूल गए हैं। तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ में कुछ करते रहना,
कुछ ना कुछ में कुछ करते रहना, गतिशील धरा पर गति करते रहना। कुछ ना कुछ में कुछ करते रहना, गतिशील धरा पर गति करते रहना। काले बादल स्वतः ही छट जाएंगे, काले बादल स्वतः ही छट जाएंगे। तूफानों सा चलते रहना, तूफानों सा बहते रहना। तो हमको बहुत इंजॉय नहीं करना भाई, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमको फिर से जुट जाना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है, लगन के साथ, धैर्य के साथ। तो तब आपको सफलता मिलेगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई एक टाइम लाइन बनाए हैं कि हमको इतने समय में सफलता मिल जाएगी। कभी कभी मिल जाती है, लेकिन अक्सर कुछ समय भी लग सकता है। अगर व्यक्ति को लगातार असफलता मिल रही है तो धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है, यानी पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से ही तैयार होता है। तो आप अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए धैर्य रखिए। धैर्य वह शक्तिशाली गुण है जिससे कोई भी व्यक्ति निराशा से, हताशा से, तनाव से, असफलता, कुंठा आदि से बचकर आत्मविश्लेषण और प्रगतिशीलता के दम पर खुशहाल जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए सफलता पाने के इच्छुक व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य यानी धीरज हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेने से चूजा निकलता है, ना कि उसे फोड़ने से, तोड़ने से। यानी धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए आपने सुना होगा कि जेम्स वाट ने भाप के इंजन पर 20 वर्ष तक अध्ययन किया। जॉर्ज स्टीफंस ने रेलगाड़ी में सुधार के लिए 15 वर्षों तक कार्य किया। तो हमको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और निरंतर अपने काम को रुचि के साथ, धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ, लगन के साथ, आत्मविश्वास के साथ, ऊर्जा के साथ करते रहना चाहिए। धन्यवाद।